अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने ये कैलकुलेटर बनाया था। और इस कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास ये 1 2 3 वाले जो बटन्स हैं ये हमने मतलब फंक्शनल तो काम कर रहे थे। बाकी जो 4 5 6 है और 7 8 9 है ये मैंने आपको बताया था कि आपने करने हैं और किस तरह से करने हैं वो भी बताया था। प्लस यहाँ पे जो प्लस वाला काम है ये भी हो रहा है, ठीक है। और सी का काम भी हो रहा है, लेट से जीरो का भी हो रहा है। बट माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज ऑपरेटर्स डू नॉट वर्क, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अब जो हम स्टडी करेंगे तो पहले मैं आपको इशू बताऊंगा, फिर उस इशू का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इशू क्या है? ये तो इश्यूज नहीं है, खैर ये बटन्स अगर काम नहीं कर रहे तो आपको मैंने कोड दिया था, आप इन बटन्स की कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। बस यहाँ पे 1 होगा उसको 4 कर दें, जो 2 होगा 5 कर दें, वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस बटन का करना है उस बटन का कोड लिखते, सिंपल। अब मसला ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है 1 2 2 1, लेट से 1 2 2 1 मैंने लिख दिया, लेकिन लेट सपोज गलती से मैंने यहाँ पे ये जीरो भी लिख दिया और ये नहीं आना चाहिए था, ये जीरो नहीं कर रहा, कीबोर्ड नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने इनएक्टिव किया था, ठीक है जी। तो इस जीरो को हम यहाँ से नहीं मिटा सकते, ठीक है। मैं अगर मिटाऊंगा तो मेरे पास अभी जो सोल्यूशन अवेलेबल क्या है वो है सी को प्रेस करूं, ठीक है, और दोबारा से लिखूं। सो दिस इज नॉट करेक्ट सोल्यूशन। हमें कोई इस तरह का बटन चाहिए जिसके ऊपर मैं क्लिक कर सकूं और वो क्या करे, ये जो लास्ट वाला आइटम है, जो आखिर में जो हमने डिजिट एंटर किया है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं ये सी के साथ यहाँ पे लेट सपोज एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, लेट से फॉर एग्जांपल ये नाम दे दिया, ठीक है, कोई एरो बना दिया। अब इस एरो को अगर मैं क्लिक करूंगा फॉर नाउ तो ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। लेट से 2 2, ये इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी किस तरह से ऐड करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। लेट से ये इस तरह का हो गया, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बटन हमारे पास कुछ ज्यादा हो गए तो ये स्क्रीन जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया। ये दिस इज द फंक्शन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, और ये उस इसी बटन का फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जिस स्क्रीन का टेक्स्ट है ये उठाऊंगा, सही है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक मैं ये कैरेक्टर में चेंज कर सकता हूँ, मैं ये स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग का फंक्शन है तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग एक वेरिएबल, लेट से मैं एक्स इसको बोल देता हूँ, डायनेमिक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं ये यूज कर लेता हूँ जो हम पॉइंटर के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन से मैंने टेक्स्ट उठाया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जो पूरा टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमने 1 2 2 1 0 एंटर किया है और हमने उसमें से जीरो मिटाना है, तो कैसे करेंगे? देखें, अब जो ये मैंने स्ट्रिंग बना लिया, दिस वन, this is not a single variable, this is a class, this is now a class, and a class, we all know that a class has different functions। तो इस वेरिएबल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट में करता हूं तो देखिए आपके पास बहुत सारे जो है फंक्शंस जो इस क्लास के अंदर है ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग को उठा सकते हैं, उसमें से कोई कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब स्ट्रिंग का एक ये फंक्शन है, सब स्ट्रिंग। इस सब स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, इस सब स्ट्रिंग को हम देते हैं कि हमने कहाँ से, मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट से 1 2 2 1 0, ये हमारा वो स्ट्रिंग है जो स्क्रीन के ऊपर स्टोर था। अब देखिए, आपको याद होगा कि एरे का जो इंडेक्स है ये हमेशा स्टार्ट होगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। हमने कौन सा वाला रिमूव करना है, 0 वाला? नो,
वन वाला नो, सेकंड डिजिट नो, थर्ड डिजिट नो, द लास्ट डिजिट यस। अब हम मैं ये करूंगा कि मैं इस चीज को सेलेक्ट करूंगा, सब स्ट्रिंग। दिस इज द सब स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग है, इसमें से अगर मैं कुछ छोटा हिस्सा निकाल लूं तो वो हो जाएगा सब स्ट्रिंग। तो मैं यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, ऑटोमेटिकली जीरो रिमूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो आप इसका एड्रेस देंगे, इसका एड्रेस देंगे तो आ जाएगा। इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट डिजिट का, ऑब्वियसली ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। अच्छा, जो दूसरा है, अब जाना कहाँ तक है, यहां से तो स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है। जो एक्स जो ये स्ट्रिंग है, इसकी जितने भी लेंथ है, लेट से मैं देख लूं अगर इसके अंदर हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। सॉरी, अभी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि एक्स डॉट लेंथ फॉर एग्जाम्पल, तो लेंथ का मतलब ये एक्स की लेंथ कितनी है। तो जो लेंथ है उससे एक नंबर हमने माइनस करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, मैं अगेन दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है 4, तो हमने इसकी लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो हमने क्या करना है, 4 - 1 तक जाना है। 4 - 1 इज 3। आइए चेक करते हैं कि 3 कहाँ तक है, तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। तो कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो देखें ऑटोमेटिकली जो 0 है वो खत्म हो गया। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या होगा, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट -1 मतलब लास्ट एलिमेंट से जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, तो यहां तक। तो अब हमारा ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको वापस हमने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन का नाम है स्क्रीन लेट से, और डॉट टीएक्सटी ऐसे कहते हैं कि डायरेक्टली असाइन हो गया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। चलिए इसको रन करते हैं, तो देखिए मैंने इसको रन कर लिया। लेट अस टेस्ट इट, 1 2 2 1 0। अब मैंने ये किया तो जीरो हट गया। अब मैं दोबारा करूंगा तो ये लास्ट होगा, ये 1 जो है ये लास्ट होगा। दोबारा से किया वो हट गया, फिर से किया 2 हट गया, फिर से किया, फिर से किया, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये हमने ये वाला बटन इंप्लीमेंट कर लिया। आप इसको इंप्लीमेंट करके देख लें, और बाकी जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर लूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।